कहानी वहां से शुरू होती है जहां सपने जिंदा होते हैं। अरब के एक खूबसूरत इलाके से, जहां हवाएं नरम हैं और फिजाओं में खुशबू बसी हुई है। वहां के गांव रंगों से भरे हुए हैं, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे दोस्ती में बंधे दिल, और छतें एक दूसरे के बिल्कुल पास, जैसे सारे सपने एक ही आसमान के नीचे रहते हों। ये घर खुले और रोशनी से भरे हुए हैं, और गलियां चौड़ी, साफ और शांत। न कोई भीड़, न शोर, बस सुकून ही सुकून। यहाँ के लोग भी बहुत प्यार से भरे हुए हैं। चेहरों पर मुस्कान, बातों में मिठास और दिलों में अपनापन। ये वो जगह है जहां रंग सिर्फ दीवारों पर नहीं, दिलों में भी बसे होते हैं। और हर दिन एक नई कहानी की तरह शुरू होता है। इसी गांव की एक शांत और खूबसूरत गली में एक सादा लेकिन बहुत प्यारा घर है। ये घर अपने आसपास के माहौल में कुछ ऐसा घुला मिला है जैसे वो हमेशा से वहीं हो। घर के सामने एक साफ और शांत नदी बह रही है, जिसकी हल्की हल्की आवाज मानो कोई मीठा संगीत बजा रही हो। नदी के किनारे अली और अहमद खड़े हैं, धूप की नरम किरणों में मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। घर बड़ा या बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और सुकून भरा हुआ है। आंगन में मुर्गियां अपने छोटे छोटे चूजों के साथ दाना चुग रही हैं, और उनकी चहचहाहट में गांव की सादगी और खुशी झलकती है। दीवारों पर लिपटी बेलों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जो हवा में झूलते हुए महक फैला रहे हैं। घर के एक कोने में पुराना मिट्टी का तंदूर जल रहा है, उसमें से आग की धीमी लपटें उठ रही हैं। आंगन में ही अम्मी बड़े प्यार से खाना पका रही हैं। उनके हाथों की मेहनत, चेहरे पर ममता और हर हरकत में अपनापन झलकता है। पकते खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। जब अम्मी गरम गरम खाना थाली में रखकर अली और अहमद के सामने लाती हैं, तो उनके चेहरे पर एक सच्ची और प्यारी मुस्कान खिल उठती है। ये कोई शाही दावत नहीं, लेकिन इसमें प्यार, सादगी और अपनापन भरपूर है। ये घर भले ही पैसे से अमीर ना हो, लेकिन इसमें रिश्तों की गर्माहट, दिलों की मिठास और आत्मा को छू लेने वाली शांति बसी हुई है। लेकिन आंगन के कोने में एक दरवाजा ऐसा भी था जो हमेशा बंद रहता, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। वो दरवाजा चुप, गंभीर और जैसे किसी सोच में डूबा हुआ। अम्मी अक्सर अब्बू से कहती, कहीं हमारे बच्चे उस कमरे में ना चले जाएं। और फिर वही अम्मी हर बार प्यार से अली और अहमद को समझाती, उसके पास मत जाना, वो जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। बंद दरवाजे के पीछे वक्त खामोशी में लिपटा रहा, जैसे हर चीज किसी अनदेखे इंतजार में थमी हो। फिर एक दिन ऐसा आया जब अली और अहमद के माता पिता किसी जरूरी काम से बाहर चले गए। दरवाजा बंद हुआ और घर एक अजीब सी चुप्पी में डूब गया। अली ने अहमद की ओर देखा, उसकी आंखों में शरारत थी। मुस्कुराकर बोला, चलो देखें उस कमरे में आखिर है क्या। अहमद घबरा गया, नहीं अली, मम्मी और अब्बू ने मना किया है। लेकिन अली कहाँ मानने वाला था। वो तेजी से दौड़ा और अहमद भी मजबूरी में उसके पीछे भागा। दोनों उस पुराने बंद दरवाजे के सामने आ पहुंचे, जो बरसों से चुपचाप खड़ा था, जैसे अपनी खामोशी में कोई रहस्य छुपाए हुए हो। अली ने दरवाजा हिलाया, लेकिन वह नहीं खुला। तब अहमद झुककर उसके सुराख में झांकने लगा, और फिर नजारा बदलने लगा। कमरे के अंदर दीवारों पर नीले और गुलाबी रंग से बने अजीबोगरीब निशान चमक रहे थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा के रहस्य समय की परतों से झांक रहे हों। हवा में एक ओर नीला ग्लोब शांतिपूर्वक तैर रहा था, जिससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी, और दूसरी ओर एक नीला गुलाब नजर आया, जिसके चारों ओर एक सुनहरा घेरा घूम रहा था, जैसे जादू खुद उसके चारों ओर सांसें ले रहा हो। उसी पल अहमद की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसके दरारों से हल्का सा सफेद धुआं बाहर आ रहा था, जैसे वह अलमारी सांसें ले रही हो, और उन सांसों में कुछ पुरानी यादें, कुछ भूली बिसरी फुसफुसाहटें कैद हो। पूरा कमरा किसी जादुई सपने जैसा लग रहा था, रहस्यमय, मन को खींचने वाला। फिर फिजा में एक धीमी सी सरगोशी गूंजी, और जादू जाग चुका था।
अली जादुई कमरे में दाखिल हो चुका था, जबकि अहमद चौखट पर खड़ा था, जैसे किसी अनदेखी सीमा पर रुक गया हो। अली धीरे धीरे उस अलमारी की तरफ बढ़ा। अहमद और अली हैरान होकर देखने लगे, और जैसे ही वह पास पहुंचा, अलमारी से सुनहरी रोशनी झलकने लगी, और तभी एक सफेद जादुई धुआं अली के चारों ओर लिपटने लगा, जैसे उसे स्वागत किया जा रहा हो। अली ने गहरी सांस ली और अलमारी को खोल दिया। अचानक अंदर से चमकती हुई सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, जैसे समय खुद को सजा रहा हो। फिर अली ने आईने को छुआ और सुनहरी रोशनी का घेरा उसके चारों ओर घूमने लगा। अली मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा सा दिया निकाला और उसे आईने के सामने रखा। वही दिया अब एक जादुई तिलिस्मी दिया बन गया। अचानक अलमारी का रंग बदलने लगा, फिर गहरा जामुनी। अली ने जैसे ही अलमारी को छुआ, अलमारी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अली एक जामुनी घेरे के अंदर गोल गोल घूमता हुआ और पल भर में गायब हो गया। जब अहमद ने देखा कि अली कमरे में नहीं है, तो उसका दिल घबरा गया। अली, अली तुम कहाँ हो? वह बेचैनी से कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। उसकी आवाजें दीवारों से टकराकर लौट रही थीं, और हर कोना जैसे चुपचाप उसकी बेचैनी देख रहा था। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, अली। मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक अहमद की नजर एक चमकते हुए जादुई आईने पर पड़ी। वो आईना उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई जादू कर रहा हो। अहमद बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ गया। उसी पल कमरे में रखी एक अलमारी से सुनहरी रोशनी निकली, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई, जैसे कोई छुपी हुई ताकत जाग गई हो। अहमद तेजी से उस रहस्यमयी अलमारी के पास पहुंचा। उसने अलमारी के अंदर झांका और जोर से पुकारा, अली तुम कहाँ हो? उसकी आवाज कांप रही थी, उम्मीद और डर के बीच डगमगाती हुई। फिर वो धीरे धीरे उस आईने की तरफ बढ़ा। आईना अब और भी चमक रहा था, जैसे वो जिंदा हो गया हो, जैसे वो सांस ले रहा हो। अचानक एक तेज चमक के साथ आईना जोर से चमका और एक झटके में अहमद को अपने अंदर खींच लिया। कहते हैं कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, कहानियों, सायों और डर से भी बनते हैं। ये जंगल वैसा ही है, घना, भीगा हुआ, जैसे सांस ले रहा हो। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान छिप जाए, और पत्ते इतने घने कि सूरज की किरणें भी रास्ता भूल जाए। हवा में एक अजीब सी नमी है, जैसे हर सांस में कोई रहस्यमयी खुशबू घुली हो। बीचों बीच एक काली नदी बह रही है, ठंडी, शांत, लेकिन उसकी गहराई में कुछ जाग रहा है। उसी नदी को एक बड़ा सांप धीरे धीरे पार कर रहा है। उसकी काली पीठ पर पानी मोती की तरह चमक रहा है। एक ऊंचे पेड़ की डाली पर बैठा है एक काला उल्लू, जैसे पूरा जंगल उसकी आंखों में बसा हो। उसकी नजरें लाल, शांत और गहरी, जैसे वो आने वाले को पहले ही देख चुका हो। थोड़ा आगे एक पेड़ की जड़ से लिपटा है दूसरा सांप, चुप, गहरी नींद में, लेकिन जैसे किसी अनजानी आहट ने उसे छू लिया हो। वो हल्का सा करवट लेता है। कहीं दूर जंगल की गहराई में शेर की दहाड़ सुनाई देती है, ऊंची, डरावनी, और फिर खामोशी। चमगादड़ों की सांसें, राख में बिखरे सूखे पत्तों की सरसराहट, और कुछ ऐसा जो अब भी आने वाला है। ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक साया है जो कदमों के साथ नहीं, दिल के साथ चलता है। और आज इसी जंगल में कोई आने वाला है। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साए लंबे होते जा रहे थे और हवा में कोई सरसराहट सी घुल गई थी। मुझसे ये क्या हो रहा है? वो मन ही मन बोला। ना आसमान दिखता है, ना जमीन पर भरोसा रहा। मैं कहाँ आ गया हूं? ये कौन सी जगह है? क्या ये वही आईना था जिसने मुझे निगल लिया? वो कुछ देर चुप रहा, फिर खुद से ही सवाल किया, क्या मैं अकेला हूं या कोई मेरे आस पास है? क्या ये पेड़ मुझे देख रहे हैं या ये सन्नाटा मेरी सांसों को गिन रहा है? एक सूखा पत्ता गिरता है। अली चौंक जाता है, सांस रोककर चारों ओर देखने लगता है।
और जंगल जैसे उसके डर से मजा ले रहा हो। उधर अहमद भी परेशान, चुप और हैरान खड़ा था, जैसे किसी सपने ने उसे निगल लिया हो। एक ऐसा सपना जो नींद में नहीं, जागती आंखों में उतर आया हो। पेड़ जैसे कोई विशाल दैत्य हो, पत्ते सरसराते हुए, और हर शाखा जैसे कोई रहस्यमयी भाषा बोल रही हो। कहीं दूर हवा में एक सिसकी सी गूंज रही थी, जैसे जंगल खुद उसे बुला रहा हो। अहमद के कदम कांप रहे थे। ये कैसी जगह है? वो धीमे से बड़बड़ाया, जैसे आवाज देते ही जंगल और भी गहरा हो गया हो। अचानक कुछ सुनकर वो पलटा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ साया और उसके अपने ही कदमों की आवाज। कोई है? उसकी आवाज टूटकर जंगल में खो गई। अली, उसने पुकारा, पर आवाज पेड़ों में उलझकर लौट आई, भारी और धुंधली। तुम कहाँ हो? दिल से निकली पुकार जैसे खुद उसके अंदर ही गूंज कर रह गई। एक झाड़ी हिली, अहमद थोड़ा पीछे हट गया, सांसें तेज, आंखें हैरान, और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या ये जगह सच में है या मैं अब अपने डर का ही हिस्सा बन गया हूं? अंधेरे जंगल में पेड़ों के बीच एक गहरी खामोशी सांस ले रही थी। अली घबराया हुआ झाड़ियों से बाहर निकलता है, हर कदम में बेचैनी, हर सांस में डर। अचानक सामने से एक परछाई नजर आती है। अहमद। दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं, यकीन नहीं होता। फिर अली दौड़ता है और अहमद उसे गले लगा लेता है। लेकिन हम फिर मिल गए। कुछ पलों के लिए जंगल की खामोशी टूट जाती है, सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। जंगल की सुनसान राहों में अली और अहमद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक अली को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा और उसका दिल दहल गया। एक बड़ा सा शेर उनके पीछे खड़ा था। दोनों डर के मारे चिल्लाए और पास के पेड़ की तरफ भागे। तेजी से घबराकर पेड़ पर चढ़ने लगे, फिसलते, हाँफते किसी तरह एक मोटी डाली तक पहुंचे। लेकिन तभी देखा, शेर भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो जोर जोर से अपने पंजे तने पर मार रहा था, जैसे किसी भी पल ऊपर आ जाएगा। ये देखकर अली और अहमद और भी घबरा गए और जल्दी से सबसे ऊपर वाली डाली तक चढ़ गए। रात हो गई और नीचे देखा, शेर वापस जा रहा था। शेर को जाते देख अली और अहमद की जान में जान आई। अंधेरी रात, जंगल का दृश्य। बादल जोर से गरज रहे हैं, बिजली आसमान को चीर रही है, पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही हैं। अली और अहमद पेड़ से नीचे उतरते हैं। उनके चेहरे पर थकान और डर साफ दिख रहा है। अहमद गुस्से और दुख में, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हम आज इस मुश्किल में तुम्हारी ही वजह से हैं। अली धीरे और दुखी होकर, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। दोनों चौंक कर ऊपर देखते हैं। एक विशाल बाज अपने पंजों में एक बंदर को दबोचे उड़ रहा है। बंदर की चीखें दिल दहला देने वाली हैं। अहमद चिल्लाते हुए, देखो वो बंदर! दोनों दौड़ पड़ते हैं। अहमद को घास में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अहमद, धनुष! अली जल्दी! अली दौड़कर धनुष उठाता है। एक पल के लिए सांस रोकता है, निशाना लगाता है और तीर छोड़ देता है। तीर बाज के पंख में लगता है। वो चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है। बंदर उसके पंजों से छूटकर जमीन पर गिरता है। बंदर की सांसें तेज चल रही हैं, सीना ऊपर नीचे हो रहा है, आंखों में डर है। अहमद धीरे से उसके पास जाता है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। अहमद नरम लहजे में, अब तुम सुरक्षित हो। उसी वक्त अली के हाथ से खून निकल रहा होता है। अहमद उसका हाथ पकड़ता है और कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध देता है। बंदर, जो अब तक डरा हुआ था, धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ जाता है। चुप्पी छा जाती है। अब वो सिर्फ एक जंगली बंदर नहीं रहा, वो उनका दोस्त बन चुका था।
एक नया रिश्ता उस शांत जंगल में जन्म ले चुका था। घने और सुनसान जंगल में एक बहुत बड़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। अली और अहमद एक बड़े पेड़ के तने के पास चुपचाप बैठे थे। अचानक सांप ने उनके चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें जलती हुई जैसी थीं और उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी, जैसे वह कभी भी हमला कर देगा। अली और अहमद एकदम शांत थे। सांप का डर पूरे माहौल पर छा गया था। यह सब उनका वफादार दोस्त बंदर देख रहा था, जिसकी जान अली और अहमद ने कभी बचाई थी। आज वही दोस्त झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहा था और एक पल भी गंवाए बिना वह झपट कर बाहर आ गया। बंदर ने जोरदार छलांग लगाई और सांप पर हमला कर दिया। कभी अपने पंजों से उसे नोचा, कभी अपने तेज दांतों से काटा। सांप ने एक बार जोर से फुफकार मारी तो बंदर थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन फिर से उस पर टूट पड़ा। इस बार उसने सांप का मुंह पकड़ लिया। उसके दांत इतने जोर से कटे कि सांप की चमड़ी से खून निकलने लगा। घायल होकर सांप डर के मारे पीछे हट गया और फिर झाड़ियों में गायब हो गया। अली और अहमद हैरान होकर बंदर को देखते रह गए। फिर दौड़कर उसे गोद में उठा लिया। अहमद ने उसे सीने से लगा लिया और अली ने उसका माथा चूमा। बंदर खुशी से उछलता कूदता रहा, कभी एक के कंधे पर, कभी दूसरे की बाह पर चढ़कर खेलने लगा। अली और अहमद ने प्यार से उसका नाम रखा, जोजो। और इस तरह जोजो अली और अहमद के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी सच्ची दोस्ती की मिसाल बन गया जो हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। जंगल के बीच में अहमद घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने उदासी से कहा, हम कहां फंस गए हैं? अली ने गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं ये कैसा जादू है जो हमें यहां ले आया। क्या हम कभी यहां से बाहर निकल पाएंगे? पास ही एक डाल पर जोजू बैठा सब सुन रहा था। वो चुप था, लेकिन उसकी आंखें सब समझ रही थीं। धीरे धीरे वो अहमद के पास आया। अहमद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ बोले एक ओर चला गया। फिर जोजू अली के पास गया। अली की आंखों में भी वही उदासी थी। जोजू उनके पास चुपचाप बैठ गया। कुछ पल खामोशी रही। फिर अचानक जोजू खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे उसे कोई जबरदस्त आइडिया आ गया हो। उसने उछलकर कहा, चलो मेरे पीछे आओ। अली और अहमद ने हैरानी से पूछा, कहां? जोजू ने मुस्कुराकर इशारा किया, बस उधर, और हंसते हुए आगे चल पड़ा। अली और अहमद भी उसके पीछे पीछे चल दिए। रास्ते में जोजू खूब शरारतें करने लगा। कभी अली के कंधे पर चढ़ जाता, कभी दोनों के बीच से उछलकर उनके दोनों कंधों पर बैठ जाता। जोजू हाथ में लकड़ी लिए जोश में आगे आगे दौड़ रहा था और अली अहमद उसके पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे स्कूल के बच्चे पिकनिक पर निकले हों। अचानक जोजू एक जड़ पर चढ़ा, फिर कूदकर सीधा अली के कंधे पर आ गिरा। धप, पकड़ो मुझे! अली चौंक गया, फिर घूमा और अगले ही पल अहमद के सिर पर चढ़ बैठा। लो जी, अब मैं राजा और तुम मेरा हाथी। कभी वो पेड़ के पत्तों से एक ताज बनाकर उनके सिर पर रख देता। अहमद और अली जोर जोर से हंसने लगे। उनकी उदासी धीरे धीरे दूर होने लगी। चलते चलते उन्होंने पेड़ों के बीच एक शानदार महल देखा। वो हरे रंग की चमक में डूबा हुआ था, जैसे कोई सपना हो। अहमद ने हैरानी से देखा। तभी जोजू बोला, यही वो जगह है जहां एक देव ने एक परी को कई सालों से बंद कर रखा है, और इस महल में सिर्फ इंसान जा सकते हैं, जानवर नहीं। अली और अहमद जल्दी से दौड़कर महल के पास गए। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, वो गुलाबी रोशनी में खुल गया और दोनों उसके अंदर चले गए। जोजू वहीं रुक गया। अब उसकी हंसी गायब थी, उसकी आंखें नम थीं। उसने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा। फिर वो चुपचाप उदासी के साथ अकेला जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। धीरे धीरे वो पेड़ों और पत्तों में खो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी शरारतें, उसकी मुस्कान जंगल कभी नहीं भूलेगा।
अली और अहमद जैसे ही जादुई महल में दाखिल होते हैं, दोनों हैरानी से चारों ओर देखने लगते हैं। महल शीशों और रोशनी से सजा हुआ था। हर दीवार से जैसे जादू बह रहा था। बहुत खूबसूरत था, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था। दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां एक पुरानी मेज पर कोई चीज रखी होती है। अहमद उसे उठाने लगता है, लेकिन अली उसका हाथ रोक लेता है। रुको, ये कोई जादुई चीज लग रही है, मत छुओ इसे। तभी एक धीमी सी आवाज आती है, कोई है जो मेरी मदद करे। अली और अहमद कुछ नहीं देख पाते, लेकिन दीवार में एक परी कैद थी। उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था, बाकी शरीर गायब था। परी उन्हें देख सकती थी, पर वो उसे नहीं। आवाज का पीछा करते हुए दोनों एक और कमरे में जाते हैं। वहां एक जादुई बेल हवा में घूम रही होती है। अली और अहमद दीवार में बनी हुई शक्लों को देखकर डर जाते हैं। रास्ता उन्हें एक पुरानी सीढ़ी तक ले जाता है जो नीचे बेसमेंट में जाती थी। दोनों इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां को उतरते हैं। अली धीमी आवाज में, ये आवाज हमें कहां ले जा रही है? एक पल के लिए दोनों हैरान रह जाते हैं। गहरी खामोशी में अचानक एक आवाज गूंजती है, कोई है, मेरी मदद करो। नीचे जाकर अली उस कमरे में पहुंचता है जहां परी कैद थी। वह कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। एक जालिम राक्षस ने मुझे यहां कैद किया है। मेरे 2 पंख छीनकर अलग अलग जगह छुपा दिए हैं। अली कहता है, हम कैसे मदद करें, हम खुद भी फंसे हुए हैं। परी जवाब देती है, मेरा एक पंख समुद्र में है जहां जल परी राज करती है। वो इंसानों से नफरत करती है, लेकिन ये सुनहरी बांसुरी, अगर तुम उसके सामने बजाओगे तो उसका दिल बदल जाएगा। दूसरा पंख पश्चिम के जंगल में है जहां सिर्फ सांप है। बांसुरी की धुन उन्हें बेहोश कर देगी, तब तुम मेरा पंख ला सकोगे। परी की आवाज गूंजती है। हरी मेज पर एक सुनहरी बांसुरी रखी है। ये एक जादुई बांसुरी है। अली बांसुरी उठाता है। जैसे ही वह बजाता है, दीवार खुलती है और ऊपर जाने की सीढ़ियां नजर आती हैं। परी मुस्कुराकर कहती है, पेहर एक उड़ने वाला गुब्बारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुम्हें पहले समुद्र फिर जंगल ले जाएगा। जब तुम दोनों पंख ला दोगे तो मैं तुम्हें घर वापस पहुंचा दूंगी। अली और अहमद एक दूसरे को देखते हैं, तैयार, और सफर शुरू हो जाता है। जादुई गुब्बारा बादलों को चीरता हुआ आसमान में ऊपर उड़ रहा है। अली और अहमद उसमें बैठे हैं, हाथ में दूरबीन लिए, नीचे फैले हुए सुंदर नजारों को देख रहे हैं। नीचे शानदार इमारतें और चमकते हुए गुंबद नजर आते हैं जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी का शहर हो। अली दूरबीन से देख रहा है, उसकी आंखों में हैरानी की चमक है। अहमद शांत बैठा है, जैसे हर नजारा उसके दिल में बस रहा हो। धीरे धीरे जादुई गुब्बारा नीले समंदर की तरफ झुकता है। नीचे पानी के अंदर व्हेल मछलियां तैर रही हैं, कभी गोल चक्कर लगाते हुए, कभी सतह पर आकर फिर से पानी में डूब जाती है। समंदर का नीला पानी सूरज की रोशनी में चांदी जैसा चमक रहा है। गुब्बारा पानी की सतह के बहुत करीब से उड़ता है, जैसे पानी को छू रहा हो। फिर जादुई गुब्बारा धीरे धीरे एक सुनहरे किनारे पर उतरता है। किनारे की रेत सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमक रही है, मुलायम, शांत और प्यारी। अली और अहमद गुब्बारे से उतरते हैं। वे कुछ पल के लिए रुककर समंदर की ओर देखते हैं, जहां नीले पानी में मछलियां खेल रही हैं और दूर क्षितिज पर पानी और आसमान एक हो गए हैं। समंदर के किनारे अली और अहमद खड़े थे। नीला आसमान, लहरों की आवाज और हवा में नमकीन खुशबू थी। अचानक दूर समंदर में एक खूबसूरत नाव नजर आई, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी।
दोनों मुस्कुरा दिए, जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। पानी की सतह पर एक जल परी का चेहरा उभरा, थोड़ा सा, बस इतना कि उसकी बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें चमक उठी। तभी समंदर की गहराई से एक गुस्से भरी लेकिन दिल को छू लेने वाली आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? इंसानों का इस सल्तनत में आना मना है। ये मेरा राज्य है। ये जल परी थी, समंदर की रानी, जो इंसानों से नफरत करती थी। अली ने तुरंत अपनी जादुई बांसुरी निकाली और धीरे से बजाने लगा। धुन इतनी प्यारी थी कि समंदर भी थम गया। जल परी की आंखों में नरमी आ गई और वह एक चट्टान पर आकर बैठ गई। उसने नर्म आवाज में पूछा, बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अली और अहमद ने मुस्कुराकर पूरा किस्सा सुनाया कि जंगल में एक जादुई महल है जहां एक जालिम दैत्य ने एक परी को कैद कर रखा है और उसका पंख समंदर की तह में छुपा दिया है। अगर वह पंख वापस मिल जाए तो परी आजाद हो सकती है। जल परी कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, आओ मेरे साथ। वो दोनों को अपने साथ समंदर की गहराई में ले गई। अली और अहमद के लिए यह दुनिया किसी जादू से कम नहीं थी। वह हैरानी से इधर उधर तैरते रहे। रंग बिरंगी मछलियां, चमकते मोती और नीली रोशनी। कभी समंदर की किसी गली में जाते, कभी किसी और रास्ते पर। आखिरकार वे एक बहुत ही खूबसूरत नीले महल तक पहुंचे जो रोशनी से जगमगा रहा था। यह महल जलपरी की मर्जी के बिना किसी के लिए नहीं खुलता था। जब दरवाजा खुला तो महल गुलाबी रोशनी से नहा गया। महल के अंदर एक दिल जैसा कमरा था और उसके बीचों बीच एक छोटा सा और भी दिल, जिसके अंदर परी का पंख कैद था। जल परी ने पूछा, क्या तुम इसी पंख की तलाश में आए थे? हाँ, यही, अहमद ने खुशी से कहा, जिसे पाने के लिए हम समंदर की तह तक आ गए। अली ने मुस्कुराते हुए कहा। जलपरी ने वह पंख धीरे से निकाला और अहमद को दे दिया। दोनों बहुत शुक्रगुजार थे। अब वे परी को आजाद कर सकते थे। जलपरी उन्हें वापस सतह पर ले आई। किनारे पहुंचकर अली और अहमद ने उसे धन्यवाद कहा। खुदा हाफिज, जलपरी ने हाथ हिलाते हुए कहा। अली और अहमद अपने उड़ने वाले गुब्बारे में बैठ गए। नीले आसमान की ओर उड़ते हुए उन्होंने आखिरी बार जलपरी को देखा। वह चुपचाप खुशी और उदासी के मिले जुले एहसास के साथ उन्हें जाते हुए देख रही थी। और इस तरह वे अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। जादुई गुब्बारे में बैठे अली और अहमद चुपचाप अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। उनके चारों तरफ नीला आसमान फैल रहा था और गुब्बारा हवा के साथ धीरे धीरे उड़ रहा था, जैसे किसी सपनों के द्वीप की तरफ जा रहा हो। अचानक हवा में एक प्यारा बदलाव आया। गुब्बारा एक ऐसी घाटी में पहुंच गया जो किसी सपने जैसी लग रही थी। हरे भरे चमकते पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत घाटी थी जिसमें ताजा खुशबू फैल रही थी, जैसे हर पत्ती और हर हवा का झोंका कोई गीत गा रहा हो। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जादुई नजारा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही गुब्बारा एक शानदार चमकदार गुंबद के पास से गुजरा, अली और अहमद की आंखों में खुशी और आश्चर्य की चमक आ गई। वे आगे पीछे झांककर इस खूबसूरती को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त पीछे लौट गया हो और वे किसी पुराने प्यारे जमाने में पहुंच गए हों। चमकता हुआ गुंबद, नीचे पुरानी और सुंदर इमारतें और हवा में छाई एक हल्की सी खामोशी, यह सब दिल को छू लेने वाला था। उनके चेहरे पर वो शांति और मुस्कान थी जो केवल तब आती है जब कोई जादू अपनी आंखों से देखता है। लेकिन यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। गुब्बारा धीरे धीरे उस सपनों जैसी घाटी को छोड़कर फिर से नागनगर की सुनहरी रेतों और रहस्यमयी जगहों की ओर लौट गया। दिन का वक्त है, सूरज तेजी से चमक रहा है। नीला आसमान बहुत ही उजला और चमकदार है। नीचे एक सुनसान और तपता हुआ रेगिस्तान फैला है। चारों तरफ बस रेत ही रेत और सन्नाटा। ऐसे में
आसमान से एक जादुई गुब्बारा धीरे धीरे उतरता है। गुब्बारे में बैठे हैं अली और अहमद। जैसे ही वे जमीन पर कदम रखते हैं, अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। हवा थम जाती है और जैसे सब कुछ रुक सा जाता है। अली और अहमद उलझन में हैं। परी का पंख कहाँ है? उनकी निगाहें इधर उधर घूमती हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सांप ही सांप नजर आते हैं। तभी अचानक एक रहस्यमय गुफा दिखती है। गुफा के मुहाने पर एक बड़े पत्थर पर एक डरावना सांप फन उठाए बैठा है। अली बिना देर किए अपनी बांसुरी होठों से लगा लेता है। सुर हवा में गूंजता है और सांप एक तेज आवाज के साथ गायब हो जाता है। लेकिन वहां परी का पंख नहीं होता। फिर अली और अहमद एक और गुफा की ओर बढ़ते हैं, पंख की तलाश में। सांप उनका पीछा करते रहते हैं। आसमान भी धीरे धीरे काला होता जाता है, जैसे कोई काला जादू फैल रहा हो। फिर अली को एक और गुफा नजर आती है, जिसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा अजगर पहरा दे रहा होता है। अली तुरंत अपनी बांसुरी होठों से लगाता है और उसकी जादुई धुन हवा में फैल जाती है। इस गुफा से भी सांप एक एक करके मदहोश होकर भागने लगते हैं। इस गुफा के अंदर कई कमरे होते हैं। हर कमरे में सांप किसी न किसी पंख की रखवाली कर रहे होते हैं। अब समझ नहीं आता कि असली परी का पंख कौन सा है। जैसे ही अली और अहमद उस कमरे में पहुंचते हैं जहां असली पंख रखा होता है, हवा तेज चलने लगती है और कमरे में जादुई रोशनी फैल जाती है। फिर अली और अहमद एक कमरे में जाते हैं जहां सांप गहरी नींद में होते हैं। दोनों धीरे धीरे अंदर जाते हैं और परी का पंख उठा लेते हैं। जैसे ही वे पंख को छूते हैं, सांप जाग जाते हैं। अली और अहमद तुरंत वहां से भागते हैं और सांप उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अली और अहमद बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने आखिरकार परी का पंख पा लिया है। सांप अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। अली फिर से बांसुरी बजाता है, उसकी धुन गूंजती है और सांप फिर से मदहोश होकर पीछे हटने लगते हैं। आखिर में अली खुशी से बांसुरी बजाता है और दोनों जादुई गुब्बारे में बैठकर वापस लौट जाते हैं। जब अली और अहमद परियों के पंख लेकर वापसी के सफर पर थे, तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। हवा जैसे थम गई और चारों ओर एक जादुई खामोशी छा गई। एक चमचमाता हुआ जादुई गुब्बारा धीरे धीरे बादलों के बीच से नीचे उतरने लगा, बिल्कुल शांत, जैसे कोई सपना जमीन पर आ रहा हो। अली और अहमद उस गुब्बारे में बैठे और जैसे ही वह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा, एक नई दुनिया उनके सामने थी। ख्वाब नगर, एक ऐसी वादी जो किसी कहानी की किताब से बाहर निकली हो। ऊंचे नीले पहाड़ जिन पर बर्फ सितारों जैसी चमक रही थी, चांदनी जैसी बहती नदियां जिनसे मीठी खुशबू आ रही थी, और आसमान को छूते कांच जैसे गुंबद जो सूरज की किरणों से रंग फैला रहे थे। गुब्बारा कभी इंद्रधनुष के बीच से गुजरता, कभी फूलों की घाटियों में उतरता। अली की आंखों में हैरानी थी और अहमद की मुस्कान जैसे किसी छुपे खजाने की चाबी। ख्वाब नगर की हर चीज, हर पत्ता, हर हवा, हर रोशनी उनसे कुछ कह रही थी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक सपना था जो सच हो गया था। एक ऐसा पल जो दिल में हमेशा के लिए बस जाए। अली और अहमद जब परी का पंख लेकर वापस लौटते हैं तो अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जमीन हिलने लगती है। दूर आसमान से एक चमकता हुआ रोशनी का गोला तेजी से नीचे आता दिखता है। ये देखकर अली और अहमद डर के मारे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। छिपकर वे देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा और डरावना दैत्य आसमान से जमीन की तरफ तेजी से आ रहा है। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही होती है और उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे माहौल को डरा देती है। जैसे ही वह दैत्य जमीन के करीब आता है, अली और अहमद डर के मारे जल्दी से वहां से भाग जाते हैं।
जमीन से खूबसूरत सी जादुई बेल निकलती है, सोने जैसा चमकता तना, हर पत्ता रोशनी से भरा हुआ, जैसे आसमान को छूने का सपना हो। बेल एक सुराग में जा रही है, एक रहस्यमय रास्ता। नीचे सिर्फ सुनसान जमीन, ऊपर जादू ही जादू। उसी बेल से एक दियो निकलता है, लंबा कद, डरावनी आंखें। वो बेल के जरिए नीचे उतरकर परी के हरे महल में पहुंचता है। फिर उसी बेल से वापस अपनी रहस्यमयी हवेली में चला जाता है, जो सुराग के उस पार छुपी हुई है। अली और अहमद पेड़ के पीछे से निकलकर बेल के पास आते हैं। दोनों की आंखों में हैरानी है, दिल में सवाल। यही है रास्ता। क्या देव इसी बेल से आता जाता है? तभी जमीन हिलती है, एक तेज झटका, हवा में डर फैल जाता है। अली और अहमद घबराकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। नीचे वो दिव्य बेल पर चलकर ऊपर जाता है। और गायब हो जाता है। अली कहते हैं, चलो कोशिश करते हैं। अहमद सिर हिलाता है। दोनों बेल पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन बेल सीधी नहीं होती, कभी फिसलती है, कभी हवा में झूलती है। कभी बेल उन्हें उठाकर लहरों की तरह ऊपर ले जाती है, कभी रुकावट बनती है। कभी दोनों शाखाएं पकड़कर बैठ जाते हैं, थके हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। आखिर एक रोशन जादुई बेल मिलती है, जो सिर्फ दिल के हौसले से चढ़ी जा सकती है। दोनों उस बेल पर चढ़ते हैं। ऊपर आसमान में एक सुराग खुलता है और वो दिवों की हवेली में घुस जाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां हर राज एक नई कहानी बनता है। दैत्य एक पुरानी, टूटी फूटी लेकिन अजीब आकर्षण वाली जादुई हवेली में रहता था। वो हवेली जो सदियों से समय की धूल में खोई हुई थी, आज भी अपनी डरावनी मौजूदगी से माहौल को कांपने पर मजबूर कर देती थी। उसके चारों ओर हल्का हल्का सफेद धुआं मंडरा रहा था, जैसे कोई छुपी हुई आत्माएं धीरे धीरे कराह रही हो। हवेली के कमरे में एक खाली खोपड़ी पड़ी थी, जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। पुरानी सड़ी गली हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं, जैसे सदियों पुराने पापों की गवाह हों। अली और अहमद जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। वहां अजीब अजीब शक्लों वाले जानवर चुपचाप बैठे थे। वे एक कमरे में गए जहां हर तरफ खून बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वहां मौत ने नाच किया हो। वे जल्दी से दूसरे कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां भी हर ओर खून फैला हुआ था। अगला कमरा और भी डरावना था। दीवार से एक सफेद उल्लू उल्टा लटका हुआ था, जिसकी लाल आंखें उनकी हर हरकत को घूर रही थी। आखिरकार वे एक और कमरे की खिड़की तक पहुंचे। झांका तो एक भयानक मंजर उनकी रूह को हिला गया। नीचे एक बड़ी सी मसहरी पर एक खतरनाक दैत्य गहरी नींद में बेखबर सोया हुआ था। उसके चारों तरफ सफेद धुआं नाच रहा था, जैसे कोई साया उसकी रक्षा कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ मौत के फरिश्ते को शोभा देता है। अली और अहमद की सांसें थम गईं। एक अजीब सा डर उनके दिलों की धड़कनों को जकड़ गया। लेकिन दैत्य, वो इतनी गहरी नींद में था जैसे सदियां बीत चुकी हों और उसे किसी के आने की खबर भी ना हो। ये हवेली सिर्फ पुरानी नहीं थी, इसकी दीवारें भी चीख रही थीं, और उन चीखों में छुपी थी मौत की आहट। अली और अहमद एक पुराने कमरे में दाखिल होते हैं। दीवार पर एक बड़ी खोपड़ी जमी होती है, जिसके चारों तरफ लाल रोशनी का एक गोल घेरा घूम रहा होता है। नीचे इंसानी खोपड़ियों का एक ऊंचा सा ढेर बना होता है। तभी खोपड़ी की आंखें लाल होकर चमकने लगती हैं। अली और अहमद एक दूसरी जगह पहुंचते हैं। वहां एक अजीब सा ब्लॉक रखा होता है। जैसे ही वे उसे छूते हैं, एक तेज जादुई रोशनी फैलती है। वही खोपड़ी फिर से सामने आ जाती है।
अब ये जगह हवेली का कोई खास जादुई कमरा लगता है। दीवारों से बिजली कड़कने लगती है, खोपड़ियों का ढेर गिर जाता है। खोपड़ियां और हड्डियां हवा में उड़कर इधर उधर गिरने लगती है। फिर एक खोपड़ी गोल गोल घूमने लगती है और उसमें से लाल धुआं निकलने लगता है, जैसे कोई जादू कर रही हो। अली और अहमद एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं। अब वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पा रहे। दोनों जैसे किसी जादू के असर में आ जाते हैं। तभी दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। अली अहमद पर हमला करता है। अहमद की आंखें भी लाल हो जाती हैं, लेकिन उसी वक्त अली अपनी जादुई बांसुरी उठाता है। जैसे ही बांसुरी से रोशनी निकलती है, दोनों की आंखों में फिर से पहचान की चमक लौट आती है। अली धीरे से कहता है, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अहमद की आंखों से गुस्सा छला जाता है। दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और तभी सब कुछ अपनी जगह पर लौट आता है। जादू टूट चुका होता है। कमरा फिर से शांत हो जाता है। जैसे ही जादू खत्म होता है, गुफा के अंधेरे कोने में सोया हुआ दैत्य अचानक जाग उठता है। उसकी लाल आंखें चमकने लगती हैं और वह गुस्से में दहाड़ता है, कौन है? किसने मेरी हवेली में कदम रखने की हिम्मत की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? खा जाऊंगा तुम्हें। वह पागलों की तरह चिल्लाता है, तेजी से दौड़ता हुआ आता है। आदमी, ओ आदमी, ये बू। अली जैसे ही जिन्न को देखता है, तुरंत अपनी जादुई बांसुरी बजाना शुरू करता है। बांसुरी से सफेद चमकता हुआ जादुई धुआं निकलने लगता है। दैत्य जादू के असर में आने लगता है। वह फौरन लोहे की जलती हुई जंजीर अली की तरफ फेंकता है, लेकिन अली बांसुरी बजाता रहता है। बांसुरी की जादुई धुन दैत्य को एक पल के लिए रोक देती है और धुआं और भी गाढ़ा होता जाता है। जिन्न अचानक चीखते हुए हमला करता है, लेकिन अली बांसुरी घुमाकर खुद को बचा लेता है। अचानक बांसुरी से आग निकलने लगती है। दैत्य बांसुरी छीन लेता है और खुद बजाने लगता है। बांसुरी से आग की लपटें निकलती हैं और जैसे जैसे उसकी आवाज गूंजती है, दैत्य की आंखों से खून बहने लगता है। उसका रंग काला पड़ जाता है और उसका सिर घूमने लगता है। अली फिर से बांसुरी को पकड़ता है और पूरी ताकत से बजाना शुरू कर देता है। दैत्य तड़पता है, चिल्लाता है और आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। एक आखिरी डरावनी चीख के साथ वह आग पकड़ लेता है और फिर धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जैसे ही दैत्य मारा गया, परी आजाद हो गई। उसके नाजुक कदम जहां भी पड़ते, वहां रंग बिरंगे फूल खिल उठते। जंगल जैसे जाग गया हो। चारों ओर हरियाली, खुशबू और रोशनी फैल गई। पत्तों के बीच जुगनू चमकने लगे। तितलियां आसमान में उड़ने लगी और हवा में खुशी के गीत गूंजने लगे। परी फूलों पर झूमती हुई आजादी का जश्न मना रही थी, गुनगुना रही थी। उसकी हंसी में वसंत की खुशबू थी और उसकी हर हरकत से फिजा रोशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना अंधेरा एक मीठे सपने की तरह मिट गया हो और बाहर खुद जमीन पर उतर आई हो। जब अली और अहमद जंगल में वापस आए तो जो नजारा उन्होंने देखा, वो देखकर वो दंग रह गए। चारों तरफ हरियाली थी, रंग बिरंगे फूल, उड़ती तितलियां और चमकते जुगनू थे। अली हैरानी और खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा और हंसते हुए बोला, ये कितनी जादुई जगह है। उसी पल एक परी मुस्कुराते हुए सामने आई। ये सब तुम्हारी मदद की वजह से हुआ है, उसने कहा। मैं तुम्हारी मदद का बदला कभी नहीं चुका सकती। फिर परी ने एक जादू किया और उन्हें एक चमकते सपनों जैसे रास्ते से एक छिपे हुए कमरे में ले गई, जहां सोना, चांदी, हीरे और कीमती मोती चारों तरफ चमक रहे थे। ये सब अब तुम्हारा है, परी ने प्यार से कहा। अली और अहमद खुशी से हंसने लगे।
दौड़ते हुए खजाने को छूने लगे, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर परी ने एक और जादू किया और एक जादुई आईना सामने आया। अली और अहमद उस आईने को हैरानी से देखने लगे और अचानक आईना उन्हें अपने अंदर खींच ले गया। पलक झपकते ही वो अपने घर के बाहर खड़े थे, जहां उनके माँ बाप खुले हाथों से उनका इंतजार कर रहे थे। अली और अहमद दौड़कर उन्हें गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ बाप मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों पर हमें गर्व है। फिर परी ने एक और जादू किया और उनके माँ बाप को राजा और रानी की पोशाक पहना दी। इसके बाद वो पूरी फैमिली को एक भव्य महल में ले गई, जो अब उनका सच्चा घर बन चुका था। उनका साधारण घर अब एक शानदार महल बन गया था और पूरा गांव खुशी से जश्न मनाने आ गया। अली, अहमद और उनके माँ बाप चारों ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और आसमान में एक तेज रोशनी चमकने लगी। कहा जाता है कि उसी दिन जादुई आईना हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन जो रोशनी वो लाया था वो हमेशा उनके दिलों में बनी रही।